कब्रिस्तान की रात। एक शाम आकाश, विक्रम और रवि अपने घर के आसपास के इलाके में घूम रहे थे। आकाश ने अपने दोस्त विक्रम और रवि से कहा, चलो इस बार कुछ अलग करते हैं। हम सबको कब्रिस्तान जाना होगा। विक्रम और रवि पहले तो थोड़ा हैरान थे, लेकिन आकाश का जोश देखकर दोनों मान गए। रवि ने थोड़ा घबरा कर कहा, अरे ये क्या है, कोई कब्रिस्तान में क्यों जाएगा? लेकिन आकाश ने जवाब दिया, मुझे लगता है कुछ अजीब हो सकता है। हम सब मिलकर कुछ देखते हैं जो कोई नहीं देख पाया। रात का वक्त था और तीनों दोस्त अपने टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। रात का अंधेरा और खामोशी काफी डर और खौफ से भरा हुआ था। जब वो कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचे, रवि ने कहा, ये जगह सच में काफी डरावनी है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। पर आकाश ने कहा, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और ये कहकर वो अंदर घुस गए। जैसे ही वो कब्रिस्तान में घुसे, उन्होंने देखा कि पुरानी कब्रें हर जगह हैं। आकाश ने अपनी टॉर्च से एक पुराना मंजर देखा। सब कुछ इतना खामोश था कि रवि और विक्रम का दिल धड़क रहा था। अचानक उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। क्या सुन रहे हो? रवि ने थोड़ा डर से कहा। आकाश ने कहा, ये बस हवा है और कुछ नहीं। लेकिन तभी एक भूतनी की रूह उन्हें दूर से दिखी। रवि ने छुप कर कहा, ये कैसा दिख रहा है? अचानक एक पुराना कब्र खुद गया और उसके अंदर से एक मुर्दे का हाथ बाहर आने लगा। रवि, विक्रम और आकाश घबरा गए। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने कहा, मुर्दे जिंदा होने लगते हैं और एक के बाद एक वो उड़ने लगते हैं। तीनों दोस्तों ने देखा कि मुर्दे उनके सामने आ रहे थे। आकाश ने कहा, ये सब क्या है? क्या ये सच में हो रहा है? तीनों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में हर जगह मुर्दे खड़े हो गए थे और वो सब उनके पीछे भाग रहे थे। रवि ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम अभी भाग रहे हैं। आकाश ने जवाब दिया, बस भागो, सब कुछ भूल जाओ। लेकिन कब्रिस्तान की राहों में मुर्दे हर जगह दिखाई देने लगे थे और वो तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने एक पुरानी कब्र देखी जो लगता था कि सबसे पुरानी थी। आकाश ने कहा, ये कब्र कुछ अलग है, हो सकता है हम यहाँ छुप सकते हैं। उन्होंने कब्र के अंदर छुपकर अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ एक भूतनी की रूह की आवाज सुनाई देने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने डर से कहा, हाँ, हम सिर्फ छुप रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अचानक एक पुरानी रूह ने उनको बता दिया, तुम सब लोग हमारे शहर में आए हो, जहां हमारे साथ खिलवाड़ किया गया था। अब तुम्हें हमेशा के लिए हमारे साथ रहना होगा। रवि ने कहा, क्या ये सब सच है? आकाश ने कहा, हम सब यहाँ फंस गए हैं, हमें अब भागकर अपनी जान बचानी होगी। आकाश ने सोचा,
हम सबको ये जगह छोड़ देनी होगी, रवि ने कहा। पर वो मुर्दे हमें कहीं जाने नहीं देंगे। लेकिन आकाश ने कहा, हम अपनी पुरानी राह से बाहर निकलकर उनसे बच सकते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी जान बचाने का एक प्लान बनाया। वो पुरानी कब्र के अंदर छुपकर और मुर्दों से बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक रास्ता ढूंढा और भागने की कोशिश की। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचने लगे, उन्होंने देखा कि वो पुरानी रूह उनका पीछा कर रही थी। रूह ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। रवि ने कहा, हम तुमसे जिंदा निकल कर जाएंगे। एक भारी जंग चल रही थी और तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी पुरानी ताकत से मुर्दों और रूहों से लड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद वो रूह थोड़ी दूर गई और उनको रास्ता मिल गया। जब दोस्तों ने अपनी जान बचाई तो वो कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गए। वहां जाके वो बहुत थक गए थे। आकाश ने कहा, हम यहाँ से सुरक्षित निकल आए हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलेंगे। रवि ने कहा, ये कब्रिस्तान हमारे लिए हमेशा एक वार्निंग बनकर रहेगा। हम जिंदगी में कभी भी उस जगह वापस नहीं जाएंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात को याद करते हुए घर वापस चले गए।